तो भाई देखो, पिछले कुछ दिनों में कोई इंसान अगर कोई बीमारी से नहीं मरा होगा ना, तो ये एशिया कप के जो एकदम आखिरी बॉल तक मैच जा रहे हैं, ये देख के तो जरूर मर गया होगा। नहीं चलो, इंडिया के मैच खत्म हो गए थे, हमें लगा कि अब बहुत मुश्किल है इंडिया का पहुंचना और अब पहुंचेगी भी नहीं, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान आती है, हमारी उम्मीदों को जगाती है, उम्मीदों को आखिरी ओवर तक लेके जाती है, और आखिरी ओवर में मतलब भाई मेरा तो सिंपल सा ये मानना है कि भाई हारना है तो आसानी से हार जाओ। ऐसे जब हारते हो ना, कसम से मतलब मन करता है क्या करूं। पर वैसे जो भी कहो, अफगानिस्तान ने जिस लेवल का कल खेल दिखाया, मतलब हॉट स्टार पे लगभग उतने ही लोग मैच देख रहे थे जितने लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। मतलब 90% ऑफ जनता अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच कल देख रही थी, जिससे पता चलता है कि लोग अफगानिस्तान से कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अफगानिस्तान ने उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तो नहीं पूरा किया, पर फिर भी लोगों का दिल तो जीत ही लिया है। जिस तरीके की फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है ना भाई आखिरी ओवर तक, ऐसा लग रहा था कि यार कुछ भी करके अगर जीत जाते और उसके बाद कुछ चमत्कार हो जाता श्रीलंका और पाकिस्तान वाले मैच में, तो कसम से भैया नंगे होके नाच लेते। पर जैसा कि इस एशिया कप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही रहा है कि भाई किस्मत एकदम लगी पड़ी है पूरे तरीके से, इसलिए मुझे लगा था देखना आखिरी ओवर में जाके कुछ ना कुछ चूतियापा जरूर हो जाएगा। पर देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, जब आसिफ अली का विकेट गिरा था ना, तब मुझे लगा कि भैया देखो अफगानिस्तान ये मैच बहुत आराम से खींच लेगी। पर पता नहीं आखिरी ओवर में भैया वो फुल टॉस पे, मतलब कि चलो पहली आपने मार दी थी, पर दूसरी फुल टॉस की तो जरूरत ही नहीं थी यार, एक विकेट लेना था, आप स्लोवर डाल लेते, लेंथ बॉल डाल लेते, वैसे ही वो बंदा नहीं मार पाता छक्का। लेकिन देखो, अब गलतियां निकालने चलेंगे तो अफगानिस्तान से पहले हमें इंडिया में कहीं निकालनी पड़ेगी, पर यहां पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा मैंने कहा जिस तरीके का खेल अफगानिस्तान ने दिखाया है। कम से कम भैया थोड़ी उम्मीदें तो जगाई, थोड़ी सी खुशी दी, भले ही थोड़े पल के लिए दी, उसके बाद वो दुख में बदल गई, लेकिन दी तो हम तो भैया पूरी उम्मीद हार के बैठे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि भैया आगे कभी फिर से अगर ऐसा सिनेरियो बने तो ऐसा मत सोचना कि अफगानिस्तान हल्की फुल्की टीम है, कुछ भी कर सकती है। देखो, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे सोच के तुम फिलहाल खुश हो सको, लेकिन स्टिल मेरे पास एक ऐसी बात है तुम्हें बताने के लिए जिसे सुन के तुम भैया पागल होने वाले हो। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इन सारे ही दुखों के बीच मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि अब जो भैया ऑस्ट्रेलिया इंडिया आने वाली है सीरीज खेलने के लिए, उसमें पता है कौन आने वाला है? मोहम्मद शामी। हाँ, मैं जानता हूं कि भैया इस नाम का आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, खासकर भैया जिस तरीके की इंडिया की बॉलिंग रही है एशिया कप में, उसके बाद से देखो बुमराह भले ही नहीं रिटर्न कर रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद शामी का आना मतलब भाई कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना अपने आप ही टीम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। पर ऐसे बुरे वक्त में वापस से शामी की तरफ जाना कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग पर यह सवाल खड़े करता है कि भैया 3-4 सीरीज क्या हुई, आपको वापस से यही लगने लगा कि भैया हमारे पास बुमराह शामी इनके अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। मतलब जो बॉलर लगभग पिछले 5-6-7 साल से इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, आज भी इंडिया के लिए बेस्ट काम वही बॉलर कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अब साबित हो रहा है। और सोचो भाई, 135 करोड़ का देश है, इतनी ज्यादा आईपीएल हो रही है, उसके बावजूद भी पिछले 6-7 साल में हम 2 ही बेहतरीन बॉलर ढूंढ पाए हैं क्या? मतलब चलो माना कि टैलेंट बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन स्टिल वो प्लेयर जो भैया 6-7 साल से आपके बेस्ट बॉलर थे, आज भी अगर वो आपके बेस्ट ही बॉलर है ना, मतलब भैया आपके पास वैसा टैलेंट नहीं आ रहा है जैसा कि और देशों में आ रहा है, या जैसा कि आना चाहिए, या जैसा कि आया करता था। मतलब आप पिछले 10-15 सालों को उठा के देख लीजिए, जब भी बॉलर जो हमारे पुराने थे वो थोड़ा सा अगर खराब होते जा रहे थे, तो सेम टाइम पे ऐसे बॉलर सामने आ रहे थे जो उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम मोहम्मद शामी और बुमराह से आगे बढ़ते भी हैं, तो हमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो लगती है भुवनेश्वर कुमार के साथ ही लगती है। भले ही उन्होंने आखिरी ओवर अच्छा नहीं डाला है, और दोनों ही मैचों की बात करें तो वो एक ही ओवर था सबसे ज्यादा क्रूशियल था, वही उन्होंने अच्छा नहीं डाला है, लेकिन उसके अलावा बाकी 3 ओवर उन्होंने बाकी प्लेयरों के कंपैरिजन में सबसे अच्छे डाले। और देखो, ये सच है कि भुवनेश्वर कुमार अब डेथ के उतने अच्छे बॉलर नहीं बचे हैं, लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो शुरुआत के ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने की काबिलियत फिलहाल भुवनेश्वर कुमार की ही है। वो अर्शदीप सिंह के पास भी नहीं है, या किसी और बॉलर के पास भी नहीं है। इवन बुमराह भी शुरुआत के ओवर में विकेट लेने में उतने काबिल नहीं है जितने भुवनेश्वर कुमार हैं। इसलिए यही रीजन है कि बुमराह आज तक कभी आईपीएल पर्पल कैप वगैरह नहीं बन पाए, बल्कि इसके पीछे और भी रीजन है, जैसे कि उनको बहुत ही ज्यादा सेफ होकर खेलती है सामने वाली टीम, उन्हें विकेट नहीं देती क्योंकि उनका कैलिबर लोगों को पता है। और साथ ही साथ बुमराह उतने अच्छे डेथ के बॉलर हैं जितने वो उतने शुरुआत के नहीं माने जाते हैं। वो रन नहीं देते, उनकी जो इकोनॉमी है वो सारे प्लेयरों के मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी शुरुआती ओवर में भुवनेश्वर कुमार की फिर भी ज्यादा है बुमराह के कंपैरिजन में। पर भाई देखो, टी20 क्रिकेट ऐसा है ना जहां पे शुरुआत में विकेट लेना जितना जरूरी होता है, जो कि हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ, उतना ही जरूरी होता है डेथ में एक अच्छा बॉलर होना, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा और श्रीलंका के खिलाफ भी देखा। तो देखो, मुझे तो भैया बहुत खुशी हुई ये सुन के कि मोहम्मद शामी रिटर्न करने
वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी पता है भले ही बहुत टाइम से टी20 नहीं खेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा आता है कि बंदा आएगा तो भाई फाड़ देगा। और मैंने ये बात देखो कल की वीडियो में भी कही थी कि भले ही मोहम्मद शमी कुछ मैचेस में महंगे साबित हो जाते हैं, लेकिन भैया विकेट चटकाने की काबिलियत जो मोहम्मद शमी की है ना, वो किसी की नहीं है। उस स्पीड पे मैं कहूंगा शायद बुमराह की भी उतनी काबिलियत नहीं है वाइट बॉल फॉर्मेट में जितनी मोहम्मद शमी की है, उतनी भुवनेश्वर कुमार की भी नहीं है जितनी मोहम्मद शमी की, उतनी किसी की भी नहीं है। आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद शमी का रेट उठा के देखेंगे वनडे वगैरह में, तो भाई कोई आसपास भी नहीं है उनके। और मोहम्मद शमी का क्या भौकाल है ये इंडियन मैनेजमेंट भी जानता था। वो इसलिए मोहम्मद शमी को बाहर नहीं करा हुआ था कि वो उतने अच्छे नहीं है टी20 क्रिकेट के लिए, वो असल में उनको एक रेस्ट टाइप दे रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े बॉलर मोहम्मद शमी हैं। और टेस्ट क्रिकेट में अगर मोहम्मद शमी नहीं खेल पाते हैं इस वजह से कि भैया टी20 बहुत ज्यादा हो रहा है, वनडे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो टेस्ट में कोई बैकअप की तरह ऑप्शन भी नहीं है। भले टी20 में थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन टेस्ट में तो मोहम्मद शमी की जगह भाई कोई नहीं ले सकता। पर फिलहाल के लिए भैया समझ में आ गया है कि टी20 क्रिकेट में मोहम्मद शमी को लाना पड़ेगा, भले ही बुमराह वापस आ जाए, हर्षल पटेल आ जाए। मैं कह रहा हूं भाई मोहम्मद शमी को लेके जाओ वर्ल्ड कप में, कम से कम ये दुख तो नहीं रहेगा अगर मैच हार रहे हैं कि भैया मोहम्मद शमी नहीं खिलाया हमने। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग के हिसाब से आपका क्या कहना है कि मोहम्मद शमी को वापसी कराना सही रहेगा या गलत रहेगा, कमेंट में जरूर बताना। बाकी एक सवाल का जवाब और देना कि अगर आपके पास ऑप्शन होता 3 स्पिनर को वर्ल्ड कप में ले जाने का, तो वो 3 स्पिनर कौन होते हैं? आप जडेजा को फिलहाल नहीं चूज कर सकते क्योंकि भैया उनका बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनके अलावा अगर आपको 3 स्पिनर खिलाने होते तो वो कौन होते, कमेंट में जरूर बताना। ऑप्शन के लिए बता देता हूं कि अक्षर पटेल हो गए, चहाल हो गए, बिश्नोई हो गए, अश्विन हो गए, इन सभी में आप किन 3 स्पिनर को लेके जाते अगर आपको ऑप्शन दिया जाता? ये कमेंट में जो भी वीडियो देख रहा है जरूर बताए। लेकिन पहला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मोहम्मद शमी को वापसी कराना सही है या उनको वापस नहीं लाना चाहिए था? इस सवाल का जवाब भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आखिर क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है कुशल सिंह सोलंकी, जो पूछते हैं क्या जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो देखो भाई फिलहाल के लिए जसप्रीत बुमराह एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार उनकी वीडियो सामने आती रहती है, और अगर वो टी20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए इतने बेसब्र नहीं होते तो इतनी तोड़ के प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं फिलहाल के बहुत बार पॉजिटिव न्यूज आ भी गई थी कि जो बुमराह है भैया वो रिटर्न करेंगे वर्ल्ड कप में, और हमने देख लिया बुमराह के बिना भाई क्या हाल हुआ है। तो बुमराह भाई कुछ भी हो, हम तो कह रहे हैं टूटी टांग से खिलाओ बंदे को, पर खिलाओ। और सेम टाइम पे मैं तो ये भी चाहूंगा कि हर्षल पटेल भी कुछ भी करके वर्ल्ड कप में रिटर्न करें। भले ही थोड़ा सा हर्षल पटेल का ज्यादा डाउटफुल है क्योंकि उनका इंजरी का केस ज्यादा थोड़ा सा मेजर था, तो पर मैं फिर भी चाहता हूं कि भाई देखो हर्षल पटेल भी वापसी करें, बुमराह भी वापसी करें, मोहम्मद शमी भी टीम में आ जाए। फिर देखो भैया जिसको बाहर करना है क्या करना है आपके ऊपर है। भुवनेश्वर कुमार का भी रहना जरूरी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआती ओवर में भैया वो रन तो बंदा बिल्कुल नहीं देता, ये सबसे अच्छी बात है। और विकेट भी उन्होंने इस भले सीरीज में थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे रही, लेकिन विकेट चटका के उन्होंने दिखाया है पिछले अगर हम 15-16 मैचेस को उठा के देखें। ये 1-2 ओवर के बेसिस पे हमें इतना जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर बुमराह होते, हर्षल पटेल होते, तो भुवनेश्वर कुमार के असल में 2 ओवर आखिरी के लिए बचाए भी नहीं जाते थे। पर फिलहाल के लिए मजबूरी थी भैया, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको थोड़ा सा डेथ में ज्यादा पुश करा गया, वरना वो उतने ज्यादा डेथ के बॉलर बचे नहीं भी हैं। और रोहित शर्मा भी ये बात जानते हैं, इसलिए वो पहले उनको नहीं भी देते थे, पर जैसा मैंने कहा कि मजबूरी थी तो भाई देनी पड़ी। बाकी जो सवाल मैंने कमेंट में पूछा भैया उसका जवाब देना कोई भी नहीं भूलेगा कि क्या मोहम्मद शमी को रिटर्न कराना चाहिए टी20 में। और साथ ही साथ भैया जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास ऑप्शन होते 3 स्पिनर खिलाने के, तो वो कौन से 3 स्पिनर आप वर्ल्ड कप के लिए भेजते, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो भैया बार-बार बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाना है, जो भी सवाल है सीधे डीएम कर देना है। जो सवाल हम आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट से फीचर करेंगे भाई। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।